सिंह राशि वाले बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो ऐसे फैसले करना चाहेंगे जो शायद आपको इस समय नहीं करने चाहिए, पर आपके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणा जग रही है कि आपको वही करना है जो आप सोच रहे हैं। ऐसे में अपने विचारों को थोड़ा सा लचीला बना लेने से भी फायदा ही होता है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाने से बचना होगा और इसलिए रिश्तों को बहुत सलीके से संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर चुनौतियां हैं तो उन्हें भी समझते हुए ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे ताकि हालात आपके लिए संभले रहें। क्या ना करें इस समय में? बिना जानकारी के कोई ऐसा रास्ता अपनाने की कोशिश ना करें जिसमें मुश्किलें ज़्यादा हों, क्योंकि गलती भरा समय है और नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई ऐसा प्रयास ना करें जिसके अनुरूप आपको लाभ नहीं मिल पाए। रिश्तों का दबाव भी नजर आ रहा है और कोई प्रेम संबंध भी आपके जहन में बहुत बढ़ता चला जा रहा है। ये और बात है कि उसकी मंजिल इस समय नजर नहीं आ रही, इसलिए आपको इस समय की कमियों को समझते हुए ही अपने सपने संजोने होंगे। कन्या राशि वालों के मन में खुद पर बहुत भरोसा है, पर अपनी आर्थिक स्थिति से आप संतुष्ट नहीं हैं। इसी वजह से आपकी बातों में वो असंतोष झलक रहा है, जिसके चलते लोगों के आपके प्रति बनते बिगड़ते विचार। किसी भी कारणवश अपनी कमियों को उजागर करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय? लोगों से अच्छी सलाह ले लें। घर परिवार में लोग आपके लिए हर तरह से मददगार हैं और उनके साथ जुड़े रहें। आपको सही रास्ता चुनने में और उस रास्ते पर चलने में मदद मिलती चली जाएगी। क्या ना करें इस समय में? ना तो अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष पैदा करें और ना ही किसी से कोई ऐसी बात कहें जिसमें वो असंतोष आप अपनी ज़ुबान पर लाते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से बात बिगड़ेगी। दूसरी बात यह है कि ना तो किसी के प्रति ईर्ष्या रखें और ना ही उस ईर्ष्या को जताएं, क्योंकि इससे भी मुश्किलें ही पैदा हो सकती हैं। पैसे की स्थिति मध्यम है और हालात भी उतना ही मदद कर रहे हैं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। उससे ज़्यादा उम्मीद लगाना इस समय ठीक नहीं, जबकि कोशिश ये की जा सकती है कि आप अपने कामकाज को और मजबूत करते चले जाएं, क्योंकि अच्छा फल उसी से प्राप्त होगा। रिश्तों में तकरार हो सकता है जिसे संभालना पड़ेगा, और अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहकर विनम्रता बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। तो कई बार लोगों को लगता है कि विनम्र होना कमजोरी की निशानी है, जबकि वास्तव में बहुत मजबूत लोग ही विनम्र रह पाते हैं। तो विनम्र आपको बनना है, जिंदगी बहुत बढ़िया रहेगी आपकी। अब आइए रुख करते हैं सवालों का, और उससे पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि भविष्य दर्पण तक आप सबको हमारा ये साथ बनाए रखना है, क्योंकि भविष्य दर्पण में कुछ और राशियों के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स निकलेंगे अगले कुछ दिनों के लिए। तो बस साथ रहिए, और अगर कोई मुश्किल है, कोई समस्या है, हमें ईमेल कर दीजिए rashifal@timesgroup.com पर अपना सवाल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ थोड़ा विस्तार से लिखिएगा सवाल, ताकि आपके सवाल का ढंग से आकलन करके उसका सटीक समाधान हम आप तक पहुंचा पाएं। अभी हम रुख कर रहे हैं सवालों का, और सवाल हमारे सामने आ रहा है दिव्या मित्तल आपका। 29/10/1982 1 बजे दोपहर में जन्म हुआ है गाजियाबाद में। हेल्थ को लेकर आप परेशान हैं, बहुत डॉक्टर्स को आप दिखा चुकी हैं। शोल्डर ब्लेड से नीचे तक की जो बॉडी है, आपका ये कहना है राइट हैंड साइड, वो थोड़ी स्टिफ रहती है, जकड़न सी रहती है आपके शरीर में, जिसकी वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाती, अच्छे तरीके से अपना दिमाग नहीं लगा पाती, अपना काम नहीं कर पाती। अब आपके दिमाग में एक बात और ये आ रही है कि करना क्या चाहिए, जॉब कर लेनी चाहिए या प्रैक्टिस करते रहना चाहिए या कोचिंग की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये दो दिक्कतें हैं, एक फिजिकल इशू है आपका और दूसरा करियर की दिशा क्या रखें। आइए ज्योतिष गुरु से पूछते हैं, सर इनके लिए यानी दिव्या के लिए सही क्या है इनकी कुंडली के मुताबिक। दिव्या, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अप्रैल 2023 तक। सेहत से जुड़ी समस्या, आपने कहा नेक और शोल्डर स्टिफ रहता है पिछले 12-13 साल से, बहुत समय से, और आपने ये भी कहा कि बहुत आपने इलाज करवाया है पर कोई ख़ास उसमें सुधार हुआ नहीं। देखिए, आपकी कुंडली ये दर्शाती है कि इस स्थिति में कुछ हद तक सुधार हो सकता है 2024 से। तो वो आपके लगातार इलाज की वजह से है या कोई मेडिकल साइंस में कोई नई टेक्निक आ रही है या क्या है, वो तो सब समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन कुंडली का इशारा ये है कि 2024 से कुछ राहत मिल सकती है। और गाइडेंस ये भी है कि
कुंडली से कि आपको कोई और ओपिनियन भी लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ समझने में कोई कमी भी रह जाती है। अब आते हैं जी आपके प्रोफेशनल कैरियर पे। आपने कहा कि आप सीए हैं, पर अभी क्या कर रहे हैं ये आपने नहीं लिखा। सवाल तो आपने पूछा कि आप क्या आपको प्रैक्टिस में जाना चाहिए, कोचिंग में जाना चाहिए, पर अभी क्या कर रहे हैं ये खुलासा आपने नहीं किया है। फिर भी आपकी कुंडली से मैं ये कह सकता हूँ कि कोचिंग या टीचिंग का एक विकल्प है आपके सामने, पर बिजनेस और प्रैक्टिस का विकल्प उतना अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें एक और बात जुड़ जाती है जी। कोचिंग और टीचिंग के साथ साथ मैं आपकी कुंडली से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आप जॉब भी कर सकते हैं, और हो सकता है जॉब में भी टीचिंग का ही आपका कोई रोल हो या कंसल्टेंसी का कोई रोल हो, ये हो सकता है। तो प्रैक्टिस और बिजनेस को छोड़ के बाकी जो विचार हैं वो ठीक हैं, उस दिशा में आपको अपना मन बनाना होगा आगे। तो प्रैक्टिस और बिजनेस के बजाय जॉब के रास्ते आप कोचिंग भी कर सकती हैं, आप सलाहकार की भूमिका में भी आ सकती हैं। तो अच्छी बात है, आपके लिए एक इशारा मिल गया आपके करियर के लिए। और सेहत में भी 2024 से सुधार है। हो सकता है कि सेकंड ओपिनियन आपको लेनी पड़े या कोई ऐसा नया मेडिकल साइंस में कोई नई ऐसी चीज़ आ जाए। कुल मिलाकर आपको फ़ायदा हो रहा है आने वाले समय में, तो आप चिंता अपने मन से निकाल दीजिए। अब धीरे धीरे समय आपके लिए बेहतर ही हो रहा है, और वैसे भी आप राशिफल के साथ हैं तो आपका समय तो बेहतर होगा ही अब। खैर, आगे बढ़ेंगे हम भी, और अब बात करेंगे तुला और वृश्चिक आपकी। तो आपकी बात करने से पहले हम सबको ये बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी सवाल, कोई भी मुश्किल आपके जीवन में है तो अब आप अकेले नहीं हैं, आपको परेशान नहीं रहना है। हमें लिख भेजिए rajpal@timesgroup.com पर अपना सवाल, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। जल्द समाधान पहुंचेगा आप तक। बस ये साथ बनाए रखिए। तुला और वृश्चिक आपके दिन को समझते हैं ज्योतिष गुरु से कि कैसा है दिन, क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों का मन परेशान है क्योंकि आपसे गलतियां होती चली जा रही हैं, पर गलतियों को संभालने के बजाय आप सिर्फ दुखी होते चले जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? मन में किसी भी तरह की उलझन होगी तो मतभेद बढ़ेगा, और मतभेद की वजह से आप कुछ ऐसा कह जाएंगे जो आपकी परेशानियों को और बढ़ा दे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा कि आप खुद को इस समय कितना संभाल पाते। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ नकारात्मकता से जुड़े विचार बनाते चले जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी अपनी कमियां ही उजागर होती चली जाएंगी, और ये लंबा समय है जब आपको अपने असंतोष पर काबू पाने की कोशिश तो करनी ही होगी, क्योंकि दुखी रहने से कभी कोई लाभ नहीं होता। पैसे से जुड़े बहुत सारे दबाव हैं आपके ऊपर, खर्चा भी बहुत हो रहा है और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी ओर से संभाला भी जा सकता है। काम और कारोबार के क्षेत्र में आपको अपनों का पूरा सहयोग मिला हुआ है। इसी के चलते आपके सामने एक ऐसा मौका है जो आपको काम से जोड़े और सफलता दे पाए। पर फिर भी यह गलतियों भरा समय है, जिसमें कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले आपको एक बार फिर सोच लेना होगा। वृश्चिक राशि वालों का मन उचाट होगा तो आप कोई ना कोई गलत फैसला करेंगे, और इस समय कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना है जिसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़े। इसलिए बहुत ज़्यादा संभल कर ही चलने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी विनम्रता और अपनी अच्छाई को इस रूप से बनाए रखें कि आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलें जो लोगों के प्रति आपकी सद्भावना दिखाएं। अच्छी बात कहें और लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर लें। ये इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि पीठ पीछे आपकी बुराई हो रही है, क्योंकि अगर वो हो रही है तो हो रही है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ में क्या है कि आप अपनी कोशिशों को बनाए रखें और बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, ताकि आपकी गलती ना निकाली जा सके। रिश्तों से या आपके आसपास के लोगों से जो भी आपको प्रतिक्रिया मिल रही है, शायद उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। आपको उनसे उम्मीदें ज़्यादा हैं, पर वो उम्मीदें इस समय पूरी नहीं हो पा रही। इसलिए आपको इस सच्चाई को भी कबूल करके ही चलना पड़ेगा। पढ़ाई की दिशा में आपने मेहनत भी की है और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश भी की है, पर फिर भी लोग शायद उस बात को उस रूप से समझ ही नहीं पा रहे। हो सकता है आपको अपनी अच्छाई को प्रदर्शित करने का
प्रयास करना पड़े और लोगों को ये बताना या जताना पड़े कि आप क्या कर रहे हैं और उसके पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई है।